दुबई एक ऐसा शहर जिसे दुनिया लग्जरी, इनोवेशन और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की मिसाल समझती है। लेकिन हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो अक्सर लोगों की नज़रों से छुपी रहती है। पाल्म जुमीरा भी सिर्फ एक आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं, बल्कि एक ऐसा ख्वाब था जिसने दुबई को दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर शहरों की लिस्ट में ला खड़ा किया। साल 2007 में दुबई के पास एक बड़ी चैलेंज मौजूद थी। शहर की इकॉनमी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, टूरिज्म रिकॉर्ड तौर पर बढ़ रहा था और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स दुबई में पैसा लगाना चाहते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बीच फ्रंट लैंड खत्म होती जा रही थी। समंदर का किनारा उतना ही था, जबकि डिमांड हर साल बढ़ रही थी। इसी चैलेंज को देखते हुए दुबई की लीडरशिप ने एक ऐसा फैसला किया जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया को हैरान कर दिया। फैसला ये था कि अगर ज़मीन कम है तो नई ज़मीन बनाई जाए। इसी सोच के साथ अरेबियन गल्फ के दरमियान एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसे बाद में पाल्म जुमीरा का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए। समंदर से लाखों क्यूबिक मीटर रेत निकाली गई और मिलियन टन्स पत्थर इस्तेमाल करके एक ऐसी स्ट्रक्चर तैयार की गई जो आसमान से देखी जाए तो खजूर के दरख्त की शक्ल नज़र आती है। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं था, बल्कि एक ब्रांडिंग स्ट्रेटजी थी। दुबई चाहता था कि दुनिया का हर शख्स सिर्फ एक तस्वीर देखकर फ़ौरन समझ जाए कि ये पाल्म जुमेरा है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होते ही दुनिया भर के बिलियनर्स, सेलिब्रिटीज़ और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदना शुरू कर दी। लग्जरी विलास, 5 स्टार होटल्स और प्राइवेट बीचेस ने पाल्म जुमेरा को सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव लोकेशंस में तब्दील कर दिया। लेकिन जिस रफ्तार से ये प्रोजेक्ट बुलंदियों तक पहुंचा, उसी रफ्तार से कुछ ऐसे चैलेंजेस भी सामने आने लगे जिन पर उस वक्त बहुत कम लोगों ने तवज्जो दी। और यही चैलेंजेस आगे चलकर पाल्म जुमेरा की सबसे बड़ी कहानी बन गए। पाल्म जुमेरा की कामयाबी ने सिर्फ दुबई का स्काईलाइन नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि पैसा और टेक्नोलॉजी मिलकर कुछ भी मुमकिन बना सकते हैं। कुछ ही सालों में यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस रिकॉर्ड तौर पर बढ़ने लगे। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़, बिजनेस टाइकून्स और रॉयल फैमिलीज़ ने यहाँ विलास और पेंट हाउसेस खरीदने शुरू कर दिए। पाल्म जुमेरा एक एड्रेस नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुका था। लेकिन इस शानदार तस्वीर के पीछे कुछ ऐसे मसाइल भी पैदा हो रहे थे जो धीरे धीरे एक्सपर्ट्स की नज़रों में आने लगे। सबसे पहला कंसर्न एनवायरनमेंट था। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए समंदर की नेचुरल शेप को तब्दील किया गया, जिसकी वजह से पानी का नेचुरल फ्लो मुतासिर हुआ। कुछ मरीन एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि अगर पानी की सर्कुलेशन बेहतर ना रही तो मरीन लाइफ और वाटर क्वालिटी दोनों मुतासिर हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए ब्रेक वाटर में ओपनिंग्स बनाई गई ताकि पानी का फ्लो बेहतर हो सके। दूसरा चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर था। जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन और टूरिस्ट्स बढ़ रहे थे, उतनी ही तेज़ी से रोड्स, यूटिलिटीज़ और पब्लिक सर्विसेज पर प्रेशर भी बढ़ता गया। रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ पाल्म जुमेरा में दाखिल होती थीं, जिसकी वजह से पीक आवर्स में ट्रैफिक एक आम बात बन गया। दुबई ने मोनोरेल और रोड अपग्रेड्स के जरिए इस प्रेशर को कम करने की कोशिश की, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती रही। फिर आया साल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। दुनिया भर के प्रॉपर्टी मार्केट्स की तरह दुबई भी इससे महफूज न रह सका। कई प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, प्रॉपर्टी प्राइसेस में नुमायान कमी आई और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को झटका लगा। बहुत से लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि शायद दुबई का लग्जरी प्रॉपर्टी बूम अपनी हद तक पहुंच चुका है। लेकिन दुबई ने हार नहीं मानी। अगले कुछ सालों में इकॉनमी दोबारा संभली, टूरिज्म ने फिर से रफ्तार पकड़ी और पाल्म जुमेरा एक मर्तबा फिर लग्जरी मार्केट का मरकज बन गया। ऐसा लगने लगा था कि अब इस प्रोजेक्ट को कोई हिला नहीं सकता। मगर दुआ रिबू दुआ पुलु इनम में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में नए सवाल खड़े कर दिए। पाल्म जुमेरा को हमेशा एक ऐसी जगह के तौर पर देखा गया जहां लग्जरी के साथ सिक्योरिटी भी गारंटीड थी। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा भरोसा इसी बात पर था कि दुबई सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट का सबसे स्टेबल बिजनेस हब है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से हर साल बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ आती रही। लेकिन जून दुआ रिबू दुआ पुलो इनम में गल्फ रीजन की बढ़ती हुई टेंशन्स ने इस कॉन्फिडेंस को पहली बार
सीरियसली चैलेंज किया। ईरान और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ा दिया। इसी दौरान यूएई की अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया कि एक इंटरसेप्ट की गई ड्रोन के डिब्रीज दुबई के करीब गिरने से बर्ज अल अरब के आसपास छोटी सी आग लगी, जिसे इमरजेंसी टीम्स ने फ़ौरन कंट्रोल कर लिया। किसी कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी की जान का ज़ाया हुआ। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टर्स के लिए असल खबर ड्रोन का गिरना नहीं था। असल खबर ये थी कि पहली बार दुबई का नाम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा था। लग्जरी रियल एस्टेट की दुनिया में परसेप्शन बहुत अहमियत रखता है। कभी कभी सिर्फ एक हेडलाइन भी लोगों के डिसीजंस बदल देती है। इंटरनेशनल मीडिया ने सिक्योरिटी रिस्क्स पर बहस शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछने लगे कि अगर रीजनल टेंशन्स मज़ीद बढ़ती हैं तो क्या दुबई की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर में भी उतनी ही अट्रैक्टिव रहेंगी। कुछ इन्वेस्टर्स ने नए डील्स टेम्पररी होल्ड कर दिए ताकि सिचुएशन वाजे हो सके, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना था कि मार्केट का रिएक्शन अक्सर इमोशंस पर मबनी होता है, फैक्ट्स पर नहीं। इस सब के बावजूद दुबई की अथॉरिटीज़ ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को मज़ीद मजबूत बनाया और इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाया कि यूएई का डिफेंस सिस्टम हर किस्म के खतरों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। चंद ही दिनों में मार्केट ने भी स्टेबिलिटी की तरफ वापस आना शुरू कर दिया। लेकिन इस वाक़ये ने एक बात ज़रूर साबित कर दी कि दुनिया के सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी ग्लोबल पॉलिटिक्स और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। लेकिन सवाल ये है, क्या पाल्म जुमेरा वाकई खतरे में है या फिर ये सिर्फ एक ऐसा वक्ती असर था जो हर बड़ी इंटरनेशनल क्राइसिस के बाद देखने को मिलता है। रियलिटी ये है कि पाल्म जुमेरा आज भी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल लग्जरी डेस्टिनेशंस में शामिल है। हर साल लाखों टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं, जबकि इंटरनेशनल ब्रांड्स और लग्जरी होटल चेन्स इस लोकेशन पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं। हाई एंड रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट बीचेस और एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल ने इस आइलैंड को अब भी ग्लोबल एलीट की पहली पसंद बना रखा है। लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजेस भी ख़त्म नहीं हुए। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज का खतरा, कोस्टल इरोजन और आर्टिफिशियल आइलैंड्स की लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर इंजीनियर्स और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स लगातार रिसर्च कर रहे हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना एक बात है, लेकिन उसे अगले लिमापुलु या सिरातुस साल तक उसी क्वालिटी के साथ मेंटेन रखना उससे भी बड़ा चैलेंज है। इसीलिए दुबई हर साल कोस्टल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स, सी वॉल्स और रेगुलर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स का मकसद ये है कि पाल्म जुमेरा सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज रहे। प्रॉपर्टी मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाल्म जुमेरा की असल ताकत सिर्फ उसकी बिल्डिंग्स या लग्जरी विलास नहीं, बल्कि उसका ग्लोबल ब्रांड है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ऐसा एड्रेस है जो प्रेस्टीज और एक्सक्लूसिविटी की निशानी बन चुका है। इसी वजह से छोटे या वक्ती क्राइसिस के बावजूद डिमांड पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, आज की दुनिया में सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल ही किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी की गारंटी नहीं होता। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीजनल पीस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, ये सब मिलकर किसी भी मेगा प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल तय करते हैं। और पाल्म जुमेरा भी इस कानून से अलग नहीं। पाल्म जुमेरा की कहानी सिर्फ रेत, पाथरों और लग्जरी विलास की कहानी नहीं है। ये इंसानी सोच, हिम्मत और एम्बिशन की कहानी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे कभी नामुमकिन कहा गया था, आज दुनिया के सबसे मशहूर लैंडमार्क्स में शामिल है। लेकिन इस सफ़र ने यह भी साबित किया कि जितना बड़ा ख्वाब होता है, उतने ही बड़े उसके चैलेंजेस भी होते हैं। पिछले कुछ सालों में पाल्म जुमेरा ने फाइनेंशियल क्राइसिस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और रीजनल टेंशन्स जैसी के आजमाइशों का सामना किया। हर बार लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या दुबई का ये लग्जरी मॉडल ज़्यादा देर तक कायम रह सकेगा। लेकिन हर चैलेंज के बाद दुबई ने सिर्फ रिकवरी ही नहीं की, बल्कि मज़ीद मजबूत प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपनी पोजीशन को दोबारा मजबूत बनाया। आज भी पाल्म जुमेरा की प्रॉपर्टी प्राइसेस दुनिया की सबसे महंगी रेजिडेंशियल लोकेशंस में शुमार होती हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, सेलिब्रिटीज़ और ग्लोबल ब्रांड्स
इस आइलैंड को एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि दुबई की विजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ भी हैं। लेकिन मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ आज की कामयाबी से नहीं होता। क्लाइमेट चेंज, रीजनल जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी मेगा प्रोजेक्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसीलिए पाल्म जुमेरा का असल इम्तिहान अब शुरू होता है। क्या ये प्रोजेक्ट अगले 2 या 3 साल बाद भी इसी तरह दुनिया के लग्जरी मार्केट पर हुकूमत करेगा, या फिर नए चैलेंजेस इसकी कहानी का रुख बदल देंगे? एक बात ज़रूर तय है, पाल्म जुमेराह ने इंजीनियरिंग की तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवा दिया है। ये सिर्फ दुबई की पहचान नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि जब विजन, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट एक साथ मिल जाएं तो इंसान समंदर के दरमियान भी एक नई दुनिया बसा सकता है। लेकिन हर बड़ी कामयाबी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और पाल्म जुमेराह का मुस्तकबिल इसी बात पर डिपेंड करेगा कि दुबई अपने इस सबसे कीमती ख्वाब को आने वाले सालों में किस तरह महफूज रखता है। आपकी क्या रही है? क्या पाल्म जुमेराह आने वाले दौरों में भी लग्जरी की सबसे बड़ी निशानी बनी रहेगी, या नए ग्लोबल चैलेंजेस इसकी वैल्यू को मुतासिर करेंगे? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग मेगा प्रोजेक्ट्स और उनके पीछे छुपी हकीकत आप तक लाते रहेंगे।